चैप्टर 1 प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसके कवि है संत रैदास या रविदास। संत रैदास या रविदास, उनका साहित्यिक जीवन देखते हैं। संत कवि रविदास कबीर के समकालीन महान संत थे। कबीर के समकालीन वो महान संत थे। वे काशी में रहते थे और संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। वे पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। वे बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन साधना से उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया था। उनके पदों में अनन्य भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रविदास या रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। संत रैदास कहना चाहते हैं कि भक्त और भगवान का जो संबंध है वो अटूट है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। उनके पद बहुत लोकप्रिय है। बोलचाल की भाषा सहज और सरल है। उनकी जो बोलचाल की भाषा है वो एकदम सरल है, सहज है, और उनके पद बहुत ही लोकप्रिय है। प्रस्तुत कविता में संत कवि रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। संत कवि रैदास जो है वो हर हाल में प्रभु के निकट रहना चाहते हैं। दिन के 24 घंटे हर पल, एक भी पल ऐसा नहीं हो कि वे भगवान से दूर रहना चाहे। वे हर पल भगवान के निकट रहना चाहते हैं, हर पल उनके साथ रहना चाहते हैं, उनका हर पल उनके सामीप्य में बिताना चाहते हैं। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। वे भगवान से विनती करते हैं कि मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। वे प्रभु के दास बनके हर वक्त उनके निकट रहना चाहते हैं। आइए कविता देखते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिसमें संत कवि रैदास ये कहना चाहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हो और हम पानी। जैसे चंदन को पानी में घिसने पर पानी में से चंदन की सुगंध आती है, पानी और चंदन की सुगंध को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही वे प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं। वे प्रभु के समीप रहना चाहते हैं, निकट रहना चाहते हैं कि जैसे चंदन की सुगंध को उस पानी में से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे संत रैदास भगवान से अलग रहना नहीं चाहते। जाकि अंग अंग बास समानी, यानी प्रत्येक अंग से, प्रत्येक शरीर का एक एक अंग उनकी भक्ति में लीन होना चाहते हैं, लीन करना चाहते हैं, एक एक अंग प्रभुमय बनाना चाहते हैं। प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, गन यानी बादल, मोर यानी मोरा यानी मोर। हाँ, जैसे बादलों को देखकर मोर अपने मधुर आवाज में बोलने लगता है, जैसे वो बारिश को बुलाता हो, बादलों को देखकर वो अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है, खुश हो जाता है, वैसे ही संत रैदास जो है वो बताते हैं कि प्रभु जी तुम गन बन हम मोरा, तुम मेरे बादल हो और मैं आपका मोर बनने के लिए तैयार हूँ। जैसे चितवन चंद चकोरा, चकोरा एक पक्षी है जिसे माना जाता है कि चकोरा जो पक्षी है वो पूरा समय चांद की ओर देखे रहता है, तो वैसे ही संत कवि रैदास जो है वो एक चित्त होकर, एक लीन होकर प्रभुमय बनना चाहते हैं, प्रभु को देखना चाहते हैं। एक भी पल ऐसा नहीं कि वो प्रभु से दूर हो जाए। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, दिया बिना बाती का दिया नहीं कहलाता, जब तक उसमें तेल होता है वो जलता रहता है। तो यहाँ पे संत रैदास कहते हैं कि तुम दीपक हो और हम बाती है। हाँ, मैं हर वक्त दिया और बाती की जैसे जोड़ी होती है, वैसे ही मैं आपके संग संग रहना चाहता हूँ। जाकि ज्योति बरे दिन राती, यानी दिन रात, दिन हो या रात हो, दिन के 24 घंटे हो, हर पहर हर पल मैं आपके समीप रह सकूं। जिस तरह से दिया और बाती, जिसकी ज्योति, दीपक की जो ज्योति है वो दिन रात जलती रहती है, वैसे ही मैं दिन रात आपकी पूजा सेवा अर्चना करना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, इसमें कवि संत रैदास बताते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हो और हम धागा है। जैसे मोती को धागे में परोने से मोती बिखरते नहीं है, मोती एकजुट होकर रहते हैं, वैसे ही संत रैदास जो है वो प्रभु भक्ति में लीन रहना चाहते हैं, कहीं बिखरना नहीं चाहते। मोती जैसे अलग अलग हो तो बिखर जाते हैं, धागे में परोने से मोती एक साथ हो जाते हैं, वैसे ही कवि संत रैदास जो है वो अपने प्रभु की भक्ति में अंग अंग एक लीन होना चाहते हैं। जैसे सुन ही मिलत सुहागा, सुहागा
सुहागा एक खनिज द्रव्य है जिसे सोने में मिलाने से सोने की जैसे कीमत बढ़ जाती है, वैसे संत रैदास कहते हैं कि अगर मैं आपकी प्रभु भक्ति में लीन हो जाऊं तो जैसे सोने में सुहागा मिल जाता है, वैसे ही मैं आपकी प्रभु भक्ति में लीन होना चाहता हूँ, एक लीन होना चाहता हूँ। मैं कभी भी अलग नहीं होना चाहता, हर वक्त आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, एक भी मौका संत रैदास छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हो और मैं आपका दास हूँ, तुम मेरे स्वामी बन जाओ और मैं नौकर बनकर, दास बनकर तुम्हारी हर पल सेवा करता रहूं, मैं हर पल आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ, इसलिए तुम मेरे स्वामी और हम दासा, मैं तुम्हारा दास हूँ। ऐसी भक्ति करे रैदास। तो संत कवि रैदास जो कहते हैं कि मैं ऐसी भक्ति करना चाहता हूँ, हर वक्त आपके समीप रहना चाहता हूँ, जैसे चंदन और पानी। इसलिए संत रैदास जो है वो चंदन और पानी का उदाहरण देते हैं। जैसे चंदन और पानी मिलने के बाद उसमें से अलग नहीं किया जा सकता। बादल और मोर का उदाहरण देते हैं, चांद और चकोरे का उदाहरण देते हैं, दिया और बाती का उदाहरण देते हैं, मोती और धागा, सोना और सुहागा और स्वामी और दास का, ऐसे कई उदाहरण देकर संत कवि रैदास जो है वो अपनी अनन्य भक्ति, अपने स्वामी, अपने ईश्वर के प्रति जो अनन्य भक्ति है वो भक्ति भाव दिखाना चाहते हैं। और दिन का हर पल, दिन हो या रात हो, 24 घंटे वे ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, प्रभु के समीप रहना चाहते हैं।